राधे राधे प्यारे भक्तों, सांसदा शिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री भागवत गीता का 8वां अध्याय। तो आइए सुनते हैं। देवलोक पाते वही देवन के दास, भूत उपासक जन सदा रहे भूत के पास। नर जो मेरे भक्त है रहते मेरे साथ, तन मन में जो मानते सदको मुझको अपना नाथ। मेरी केवल भक्ति में पाते मोक्ष महान, वही पुरुष संसार में परम भक्ति विधान। अंत समय में सुमरे मुझे यह अर्जुन मति धीर, वे ही नर पाते मुझे सुनो धनुधर वीर। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वाक्यों को ध्यान से सुनकर अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आपके द्वारा महा गया वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, तथा अधिभूत अध्यात्म कहे जाने वाले भी क्या है। हे मधुसूदन, अधियज्ञ क्या है, वह शरीर में किसी प्रकार है, अंत काल में निश्चय चिंत वाले पुरुषों द्वारा आप किस भांति जाने जाते हैं। अर्जुन द्वारा इसी प्रकाश का प्रश्न किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अक्षर अर्थात अविनाशी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा ब्रह्म है, जीवात्मा अध्यात्मक कहा जाता है एवं चराचर जगत को उत्पन्न करने वाला। यज्ञ दान होम आदि के लिए द्रव्यों को छोड़ना कर्म कहलाता है। शरीर आदि का नष्ट होने वाले हैं, वे अधिभूत हैं। विराट पुरुष ही अधिवेद हैं। शरीरधारियों का श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में तो विष्णु रूप अधियज्ञ है। अंत समय में जो मनुष्य मेरा ही स्मरण करता है, देह त्याग जाता है, निसंदेह मेरे को प्राप्त होता है। क्योंकि कुंती नंदन तंत काल में जिस भाव का स्मरण करता हुआ मनुष्य शरीर त्याग करता है, उसी को प्राप्त भी करता है। दृढ़ता पूर्वक सदा जिस एक भाव आओ का चिंतन करता है, अंत समय वही स्मरण भी होता है। हे अर्जुन, तुम निश्चय दिन निरंतर हर समय मुझको स्मरण करते हुए युद्ध करो। इस भांति भक्त के मन में बुद्धि लगाकर ध्यान युक्त चित्त से निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगे। हे पार्थ, ईश्वर परायण बुद्धि अभ्यास योग युग से युक्त होकर दूसरी ओर मन को जाने न देता हुआ मेरा सदैव काल चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। एवं जो पुरुष सब पर नियंत्रण रखने वाले, अति सूक्ष्म मन के धारण पोषण करने वाले, अत्यंत सूर्य समान नित्य चेतना प्रकाश स्वरूप अविद्या से परे परमात्मा का स्मरण करता है, वह भक्ति भाव मनुष्य अंत समय में योग बल से दोनों भवों के ठीक मध्य में प्राणों को प्राणायाम के द्वारा भली भांति स्थापन कर दृढ़ता पूर्वक ध्यान करता हुआ उस परम पुरुष परमात्मा ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले जिसको अक्सर कहकर पुकारते हैं, यतनशील परमात्मा जिसे प्रवेश करते हैं तथा जिसकी प्राप्ति इच्छा से मनुष्य ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, उसी परम पद को भी मैं तुमसे कहूंगा। इन देवियों द्वारा रोक कर ही मन को हृदय में स्थित कर प्राणों को मस्तक में धारण करके समाधि योग में स्थित होकर प्रणव अर्थात ओम ऐसे एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए जो पुरुष शरीर त्याग करता है, वह परम गति पाता है। हे पार्थ, जो केवल मुझ में ही मन लगाकर सदैव मेरा चिंतन करता है, वह न्यू युक्त होकर योगी मेरे को सहज ही प्राप्त कर लेता है। मेरे को प्राप्त परम सिद्धि को पहुँचे योगी दुख के स्थान पर रूप अक्षण भगजुर पूर्व जन्म को प्राप्त होते हुए कारण है कि अर्जुन ब्रह्मलोक से लेकर सभी लोक की प्राप्ति होने वाले संसार में बार बार आने वाले हैं, परंतु मुझे प्राप्त कर लेने के पश्चात हे कौतन्य, मनुष्य को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। पूर्व जन्म जो पुरुष ब्रह्म के दिन ही संसार का 1000 चौकड़ युगल वाला, रात्रि को भी उतनी ही विधि वाला तत्व से जानते हैं, वास्तव में वे समय काल के तत्व को जानने वाले ब्रह्म के दिन होने पर अव्यक्त ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में मन भूत गणों दृश्य जागृत की उत्पत्ति होती है। उसी भांति रात होने पर भी उसका प्रलय हो जाता है, अर्थात ब्रह्म का उस सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। वही यह भूत समक्ष दृश्यमान जगत उत्पन्न होकर प्रवृत्ति के वंश में हुआ। रात्रि में प्रवेश काल में ही ब्रह्म के लय होता है, दिन में प्रवेश काल में उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इसी प्रकार ब्रह्म के 100 वर्ष पूर्ण होने पर अपने
में लोक सहित ब्रह्म को शांत हो जाता है। अव्यक्त से भी बहुत परे दूसरा सनातन अव्यक्त भाव सनातन, सनातन प्राणियों का नाश होते हुए भी सनातन अव्यक्त भाव नष्ट होते हैं, जो अव्यक्त अक्षर अर्थात कभी नाश न होने वाला कहलाता है। इसी को परम गति कहते हैं। जिस सनातन अव्यक्त भाव को पा लेने के बाद मनुष्य फिर संसार में लौटकर पीछे नहीं आते, अर्थात फिर पुनर्जन्म नहीं होता, वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, सब प्राणी जिसके अंतर्गत है और यह सब जगत जिसमें परिपूर्ण है, सर्वोत्तम पुरुष परमात्मा के दर्शन अन्य भक्ति भाव को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस समय मृत्यु को प्राप्त होकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है अथवा जिस समय मरने पर दूसरे शरीर को ग्रहण करता है, अब मैं तुम्हें वह बतलाऊंगा। जिस समय सूर्य की गति 6 माह तक उत्तरायण हो, शुक्ल पक्ष के दिन में समय ज्योति में अग्नि अभिमानी देवता व्याप्त हो, उस समय मृत्यु को प्राप्त हुआ ब्रह्मवेता प्राणी ऊपर कहे देवताओं द्वारा कर्म में ले जाया हुआ ब्रह्म को प्राप्त करता है। जबकि सूर्य की गति 6 महीने तक दक्षिणायण होती है, कर्षण पक्ष रात्रि का समय दुर्मामी मानी देवता व्याप्त हो, ऐसे काल में मृत्यु को प्राप्त हुआ प्राणी इनसे देवताओं द्वारा कर्म से ले जाया हुआ चंद्रलोक होता हुआ आपके कर्माधीन सुरग सुख भोगकर फिर संसार को प्राप्त होता है। इस जगत में यह 2 ज्ञान अज्ञान अर्थात सूक्ष्म कर्षण देवयान पितृयान मार्ग सनातन माने गए परमात्मा से चले आ रहे हैं। इनमें पहले की मानकर गया हुआ प्राणी मोक्ष प्राप्त कर वापस नहीं आता, पीछे वाले दूसरे मार्ग में गया हुआ दोबारा संसार में फिर जन्म प्राप्त करता है। हे पार्थ, इस भांति दोनों को भली प्रकार जानने वाला योगी मोह में नहीं फंसता। हे अर्जुन, तुम्हें सर्वदा मेरी प्राप्ति के लिए योग युक्त हो उसी साधन से तत्पर रहता है। इसी रहस्य को विचार पूर्वक जान लेने के बाद वेद पढ़ने यज्ञ करने धन्यादि क्रियाओं के जिस फल की प्राप्ति होना बतलाया जाता है, उन सब को उल्लंघन करके योगी को मेरे परम पद प्राप्त करता है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, नर्मदा नदी के तट पर एक सुधर्मा नामी ब्राह्मण रहता था। उसके कोई पुत्र न था। उसके पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। उसके बलिदान करने के लिए उस वक्त बकरे को मारने लगा। बकरे ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने भी तुम्हें इसी तरह बकरी का बच्चा बलिदान किया था। उसकी माँ ने मुझे श्राप दिया था कि मेरे पुत्र को मारकर पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखता है, किसी दिन तेरे गले पर भी छुरी चलेगी। मैंने उसकी परवाह नहीं की। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें आंखों देखी घटना सुनाता हूँ। कुरुक्षेत्र तीर्थ में चंद्र सुधर्मा नामी राजा स्नान करके आया। चंद्र ग्रहण अवसर पर उसने लोहे का आदमी बनवाकर एक ब्राह्मण को दान दिया। वह लोहे का आदमी हंसकर बोला, क्या मुझे पचा सकेगा? ब्राह्मण बोला, मैंने तेरे जैसे कई पचाए हैं। वह लोहे का आदमी उसी समय फट गया और एक काली मूर्ति निकली। ब्राह्मण ने गीता के 8वें अध्याय का पाठ किया। उसी समय काली क्या दिव्य देह पाकर वैकुंठ को चली गई। बकरा ब्राह्मण से बोला, तुम्हारे घर कोई गीता पाठी है जिससे यह अधम देह से छूट? ब्राह्मण बोला, इस नगर में एक गीता पाठी रहता है। उसके गीता के 8वें अध्याय का पाठ किया जिससे बकरे की मुक्ति हुई। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह तूने गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य सुना जो मैंने कहा, तुमने श्रवण किया है। बोली श्री राधे राधे।